सुप्रभात मित्रों। आज हम प्राणायाम की एक महत्वपूर्ण क्रिया के विषय में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। तो ये बाह्य प्राणायाम क्या है? बाह्य प्राणायाम करने से पूर्व हमें पहले समझना पड़ेगा तीन बंधों को। इसको त्रिबंध क्रिया भी कहते हैं। तीन बंध, ये तीन बंध कौन है? तो पहला बंध है अपना, आपने देखा होगा गुदा के द्वार की थोड़ा गुदा द्वार पर होता है मूल बंध। क्या होता है? मूल बंध। फिर से सुन लीजिए, जो गुदा द्वार के मल द्वार के थोड़ा ऊपर होता है उसे कहते हैं मूल बंध। तो मूल बंध में क्या करना पड़ता है कि अपनी सांसों को छोड़ते हुए मल द्वार को, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है। तो ये मूल बंध है। इसके बाद अपने पेट को अंदर करके अंदर खींचना, सांस को छोड़ते हुए, और पेट को अंदर, नाभि प्रदेश को अंदर खींचना, वो कहलाता है जालंधर बंध। कौन सा बंध? जालंधर बंध। तीसरा होता है अपने गले, यहाँ पे कंठ प्रदेश को बंद करना, यानी श्वास को ना क्योंकि पूरी सांस अपन का गले से लेते हैं और छोड़ते हैं, तो किसी भी सांस को जो बाहर सांस छोड़ दी गई है उसको यहाँ लॉक कर देना कि अब हम अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है? अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर। तो इसमें, इस बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं: मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डीयमान बंध। फिर हम इसके आपको लाभ भी बताएंगे। पहले आप तो इसका जो सुन लीजिए, इसका जो महत्वपूर्ण लाभ है वो आपको बता दें कि बवासीर, भगंदर, जो मल द्वार से संबंधित क्रियाएं हैं, क्योंकि ये सब क्रियाएं क्या हैं? पेट से संबंधित क्रियाएं हैं। क्योंकि पाचन क्रिया सही नहीं होगी, ऊटपटांग खाएंगे, पाचन नहीं होगा, तो वो किसी न किसी रूप में दिखेंगी। तो ये महत्वपूर्ण क्रिया है। तो इससे आपका ये सब महत्वपूर्ण बीमारियां एक तो होंगी ही नहीं, और यदि इत्तेफाक से किसी को हों भी तो इस क्रिया के करने से वो धीरे धीरे वह बीमारी सही हो जाती है। तो आपको आज महत्वपूर्ण क्रिया करनी है बाह्य प्राणायाम या त्रिबंध। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सांस को अंदर भरेंगे। अब अपन सांस को छोड़ेंगे और मूल बंध लगाएंगे, यानी गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस को बाहर फेंकते हुए अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचिए, पेट की ओर। अब पेट भी अंदर कीजिए। वो तो दोनों क्रियाएं लगभग एक साथ हो जाती हैं। अब अपन को उड्डी बंध भी लगाना है। यथासंभव रुकना है, मतलब बाहर की हवा बाहर और अंदर की हवा अंदर। यथासंभव आधा मिनट, 1 मिनट, जितना भी संभव हो। सांस छोड़ते हुए पहले अपन उड्डीयमान खोलेंगे, यानी सांस को अंदर लेंगे, और फिर इसके बाद जालंधर बंध खोल देंगे और मूल बंध खोल देंगे। तो ये तीनों खुल जाएंगे। पुनः करेंगे। पहले सांस लेना पड़ेगी, तभी तो छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए मूल बंध, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचिए। जालंधर बंध, पेट को अंदर खींचिए और गले को लॉक कीजिए। उड्डी बंध।
उड्डी बंद खोलिए, जाल अंदर बंद और मूल बंद। पुनः करेंगे। तो ये आपकी सांस रोकने की क्षमता को भी विकसित करता है। इसी में अपन एक क्रिया करेंगे जिसे कहेंगे अग्निसार। तो अग्निसार क्रिया करेंगे क्योंकि पेट में कहते हैं कि पेट में अग्नि होती है, उसी के द्वारा भोजन पचता है। तो अपन अग्निसार क्रिया को करके पेट की अग्नि को और तीव्र कर सकते हैं ताकि भोजन अपना पचता रहे, सड़े नहीं। तो इसके लिए सांस लीजिए। सांस को पूरा छोड़ते हुए अपन को जाल अंदर बंद लगा देना है, यानी पेट को अंदर कर देना है, सिर्फ जाल अंदर बंद। और फिर पेट को अंदर बाहर करना है यथासंभव 40 बार, 50 बार, 30 बार। और फिर हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। पेट अंदर कर लिया। अब इसको अंदर बाहर करना है। इसको उड्डीवान को लॉक कर देना है कि अब हम जो अंदर की सांस है उसी को हम पेट को अंदर बाहर करेंगे और सांस नहीं आएगी। पुनः देखेंगे। सांस छोड़ के पेट अंदर लॉक किया। अब इसको अंदर की ओर खींचा, पेट को अंदर बाहर पेट को पंपिंग करना। तो ये क्रिया अपन 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो ये आपको पेट संबंधित समस्त बीमारियों के लिए ये रामबाण उपाय है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, करिए योग, रहिए निरोग। नमस्कार।